Hello students, hope you are all well. Today we are reading chapter 12, Afraid of the Dark. Means डर, अंधेरे का डर. In this chapter we read a story about a night bird, owl, जिसमें हम पढ़ेंगे एक story owl के बारे में. Owl is also called है ना night bird, is also called night bird. Owl को हम night bird भी बोलते हैं. List of characters: storyteller, मिसेस बार्न आउल, प्लॉप, मिस्टर बार्न आउल, लिटिल बॉय. इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? स्टोरी टेलर जो हमें कहानी बता रहे हैं, मिस्टर बार्न आउल और मिसेस बार्न आउल और उनका बेटा प्लॉप और एक लिटिल बॉय. उनकी स्टोरी है. सीन 1. स्टोरी टेलर जो कहानी बता रहे हैं वो बताते हैं, प्लॉप इज़ अ बेबी बार्न आउल हु लिव्स विद हिज मदर एंड फादर एट द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री इन अ फील्ड. प्लॉप एक बेबी बार्न आउल है, मीन्स मिस्टर बार्न आउल का बेटा है वो, जो अपने मम्मी पापा के साथ एक ट्री में रहता है सबसे ऊपर. एक फील्ड में एक लंबा सा पेड़ है, उसके ऊपर वो रहते हैं. प्लॉप इज़ फ्लफी विद अ हार्ट शेप्ड रफ एंड एनॉर्मस राउंड आइज. प्लॉप जो है एक बहुत ही फ्लफ़ी सा आउल है, मतलब फूला फूला सा बच्चा है जिसके हार्ट शेप्ड के रफ हैं. रफ मीन्स बेटा जिसके गर्दन के पास राउंड रिंग्स हैं, जिसके फैदर्स पे नेक पे बने हुए हैं, गोल गोल रिंग्स बने हुए हैं और बहुत सुंदर है और उसके पास राउंड आइज़ हैं. बट देयर इज़ वन स्ट्रेंज थिंग अबाउट हिम. लेकिन उसके लिए एक अजीब सी बात है. ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ द डार्क. वह अंधेरे से बहुत डरता है. मिसेस बार्न आउल, प्लॉप यू कांट अफ्रेड ऑफ द डार्क. मिसेस बार्न आउल बोलती हैं, प्लॉप तुम अंधेरे से नहीं डर सकते. मीन्स प्लॉप की मदर उसे कहती है कि तुम अंधेरे से नहीं डर सकते. Owls are never afraid of the dark. We are night birds. कि आउल तो कभी अंधेरे से नहीं डरते हैं बिकॉज हम क्या हैं? नाइट बर्ड्स हैं. नाइट बर्ड्स मीन्स क्या होता है बेटा? जो रात को ही एक्टिव होते हैं, जैसे आउल और नाइटिंगेल्स. ओके. मिस प्लॉप लुकिंग डाउन एट हिज टोज एंड मम्बलिंग. अपने पैरों की तरफ को देख के और वो धीरे धीरे से बोलता है, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ नाइट बर्ड, आई वॉन्ट टू बी अ डे बर्ड. मैं नहीं बनना चाहता नाइट बर्ड, मुझे तो डे बर्ड ही बनना है. मिस्टर बार्न आउल, यू आर वॉट यू आर. प्लॉप के फादर जो है मिस्टर बार्न आउल, वो बोलते हैं, तुम हो जो तुम हो, अब तो बनने से रहे. अब आप एक आउल हो तो तुम एक नाइट बर्ड हो. प्लॉप कहता है, व्हाट आई आर इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क. वो बोलता है, अपने सेंटेंस को करेक्ट बोलता है कि मैं क्या हूँ. प्लॉप एक बेबी आउल है, उसको पता है, उसको इतना सही से नहीं पता कि क्या बोलना. वो कहता है कि मैं तो अंधेरे से डरता हूँ. स्टोरी टेलर बताते हैं, मिसेस बार्न आउल इज़ वेरी वरीड. जो प्लॉप की मदर है वो बहुत ही परेशान है. मिसेस बार्न आउल शी ट्राइज टू थिंक हाउ बेस्ट शी कैन हेल्प प्लॉप नॉट टू बी अफ्रेड. वो कोशिश करती हैं, वो उसकी पूरी हेल्प करती हैं कि प्लॉप कैसे भी प्लॉप का जो डर है वो चला जाए. मिसेस बार्न आउल, यू आर ओनली अफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट. मिसेस बार्न आउल कहती हैं कि तुम सिर्फ अंधेरे से डरते हो बिकॉज आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता. प्लॉप, इट इज़ ब्लैक एंड आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट एट ऑल. प्लॉप कहता है कि वो सिर्फ अंधेरा है और सिर्फ काला है और मुझे वो पसंद नहीं है और मैं उसे कभी पसंद भी नहीं करूँगा. मूव टू नेक्स्ट पेज. मिसेस बार्न आउल कहती हैं, वेल डार्क कैन बी अ लॉट ऑफ अदर कलर्स, आई डोंट थिंक यू नो एनीथिंग अबाउट द डार्क एट ऑल. वो बोलते हैं कि डार्क अंधेरे में बहुत सारे कलर होते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि अंधेरे में क्या कलर होते हैं. प्लॉप लाउडली, डार्क इज़ नेस्टी. वो कहता है कि डार्क अच्छा नहीं होता है. प्लॉप बोलता है, मिसेस बार्न आउल, यू डोंट नो दैट. तुम नहीं जानते. यू हैव नेवर हैड यू पीक आउटसाइड द नेस्ट होल आफ्टर डस्क. वो कहते हैं कि तुम अभी कभी इस घर से बाहर निकले हो जो आपको कुछ पता होगा. आई थिंक यू हैड बेटर गो डाउन नाउ एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द डार्क. वो कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें अब बाहर जाना चाहिए तो तुम ज़्यादा जान पाओगे बाहर के बारे में, डार्क के बारे में. स्टोरी टेलर बताते हैं, प्लॉप क्लाइम्स आउट ऑफ द ट्री ऑफ द नेस्ट होल एंड वुबल्स अलोंग द ब्रांच आउटसाइड, ही पीप्स ओवर द एज. कि प्लॉप जो है वो अपने नेस्ट होल पर चढ़ता है और फिर धीरे धीरे से ब्रांच पर आकर बैठता है और फिर वहाँ से नीचे झाँकता है. पीप माने होता है झाँकना, किनारे से नीचे झाँकता है. प्लॉप, आई कांट लैंड वेरी वेल, आई माइट स्पिल माई सेल्फ. वो कहता है कि मैं अच्छे से नीचे नहीं उतर सकता, शायद मैं गिर जाऊँगा. मिसेस बार्न आउल, योर लैंडिंग विल इम्प्रूव विथ प्रैक्टिस. लुक, देयर इज़ अ लिटिल बॉय डाउन देयर ऑन द एज ऑफ द वुड.
वुड गो एंड टॉक टू हिम। वो कहते हैं कि तुम जाओ नीचे से, और लैंडिंग करनी तुम्हें तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो नीचे लिटिल बॉय भी है, जाओ उसके पास और बात करो। नाउ सीन 2, स्टोरी टेलर। प्लॉप शट्स हिज आइज, टेक्स अ डीप ब्रेथ एंड फॉल ऑफ हिज ब्रांच। प्लॉप जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है और लंबी सांस लेता है और वो ब्रांच से नीचे कूद जाता है। हिज स्मॉल वाइट विंग्स कैरी हिम डाउन, उसके जो छोटे छोटे से विंग्स हैं, पर हैं, वो उसको नीचे लाते हैं। हाउएवर ही कुड नॉट लैंड प्रॉपरली एंड डज सम वेरी फास्ट समरसॉल्ट पास्ट द लिटिल बॉय। और जैसे ही वो नीचे लैंड तो वो अच्छे से नहीं कर पाता है, और जैसे ही वो एकदम पहुंचता है वहाँ देखता है कि लिटिल बॉय उसको देख रहा है ध्यान से। लिटिल बॉय बोलता है, अ जाइंट कैथराइन व्हील, एक जाइंट हो तुम तो, कैथराइन व्हील जैसे हो। कैथराइन व्हील्स होता है एक फायरवर्क जो गोल गोल घूमते हैं, जिसको हम चक्री भी बोलते हैं, जिसमें से कलर्ड फ्रेम्स निकलती हैं। मूव टू नेक्स्ट पेज। प्लॉप पिकिंग हरसेल्फ अप, प्लॉप खड़ा होता है, बोलता है, एक्चुअली आई एम एन आउल, मैं एक आउल हूँ। लिटिल बॉय, ओ येस ऑफ कोर्स यू कुड नॉट बी फायरवर्क। कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कोई फायरवर्क नहीं हो। डैडी सेज वी कांट हैव द फायरवर्क अंटिल इट गेट्स डार्क। हाँ मेरे पापा बताते हैं कि हम फायरवर्क को बिना अंधेरे के नहीं देख सकते। ओ आई विश इट वुड हरी अप एंड गेट डार्क सून, मैं चाहता हूँ जल्दी शाम हो जाए और अंधेरा हो जाए। प्लॉप अमेज्ड, यू वॉन्ट इट टू गेट डार्क। प्लॉप कहता है कि तुम चाहते हो अंधेरा हो जाए। लिटिल बॉय, ओ यस डार्क इज एक्साइटिंग। लिटिल बॉय बोलता है, हाँ डार्क बहुत एक्साइटिंग है। एंड टुनाइट इज स्पेशल एक्साइटिंग बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव फायरवर्क्स। वो कहता है, हाँ आज रात तो और भी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज रात को फायरवर्क होने वाले हैं। प्लॉप, व्हाट आर फायरवर्क्स, आई डोंट थिंक आई विल हैव देम। प्लॉप कहता है कि क्या होती है फायरवर्क्स, मुझे नहीं लगता हम आउल के यहाँ भी होती होंगी ये सारी चीज़ें। लिटिल बॉय, ओ दे आर रॉकेट्स, फ्लाइंग सॉसर्स एंड स्पार्कलर्स। वो कहता है, अरे तुमने फायरवर्क्स नहीं देखे, फायरवर्क्स होते हैं रॉकेट जो आसमान में छुड़ाए जाते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, जो फुलझड़ियाँ जलाई जाती हैं, जो पटाखे जलाए जाते हैं। डैडी सेट्स फायर टू देयर ट्रायल्स एंड दे वूश इन द एयर एंड फिल द स्काई विद कलर्ड स्टार्स। डैडी जो है उनको फायर देते हैं और फिर वो आसमान में जाकर फटते हैं और आसमान में बहुत सारे कलरिंग स्टार जैसे हो जाते हैं वो। Some burst into showers of stars and some whiz around your head. I am only allowed to hold the sparklers. कुछ ऐसे होते हैं जो आसमान में जाकर के फट करके ऐसे लगते हैं जैसे सितारे बन गए हों कलरफुल के, और कुछ क्या करते हैं विज़ की साउंड करके, जो रॉकेट्स हम जलाते हैं दिवाली पर वो ऊपर जाके विज़ की साउंड करते हैं। और बस मुझे अलाउड है कि मैं सिर्फ फुलझड़ियाँ ही जला सकता हूँ। प्लॉप, आई थिंक आई वुड लाइक फायरवर्क्स। प्लॉप कहता है कि हाँ शायद मुझे भी अच्छे लगे फायरवर्क्स। Little boy, I'm sure you would. You can watch the fireworks from the top of a tree. You can look out as soon as it gets dark. हाँ बिल्कुल तुम्हें भी अच्छे लगेंगे, और तुम फायरवर्क देखना टॉप अपने पेड़ के ऊपर बैठ के, और तुम देखना कि जब अंधेरा हो जाएगा तब देखना कितना मज़ा आएगा। प्लॉप, डज इट हैव टू बी डार्क। प्लॉप कहता है कि वो रात को ही होंगे। लिटिल बॉय, ऑफ कोर्स इट डज, यू कांट सी फायरवर्क्स अनलेस इट इज डार्क। वेल आई मस्ट गो नाउ, गुड बाय। लिटिल बॉय बोलता है कि हाँ बिना अंधेरे के हम फायरवर्क्स कैसे देखेंगे, चलो अब मैं जाता हूँ, गुड बाय। प्लॉप सेड गुड बाय टू लिटिल बॉय। नाउ सीन 3, स्टोरी टेलर। प्लॉप फ्लटर्स अप द लैंडिंग ब्रांच एंड डाइव्स इनटू द नेस्ट होल। प्लॉप जो है वो अपने कोशिश कर रहा है तेज़ी से उड़ने की, और धीरे धीरे उड़कर वो अपने ब्रांच पर पहुँच जाता है और अपने नेस्ट होल में कूद जाता है। प्लॉप टू हिज मदर, प्लॉप अपनी मदर से बोलता है, द लिटिल बॉय सेज डार्क इज एक्साइटिंग, कि छोटा लड़का जो था वो बोल रहा है कि डार्क बहुत एक्साइटिंग है। आई स्टिल डू नॉट लाइक इट एट ऑल बट आई एम गोइंग टू वॉच द फायरवर्क्स इफ़ यू विल सिट बिसाइड मी। वो कहता है कि मुझे अभी भी अंधेरा पसंद नहीं है, बट मैं रात को देखना चाहता हूँ फायरवर्क्स, लेकिन तब जब आप मेरे पास बैठोगी। मूव टू नेक्स्ट पेज। स्टूडेंट्स, दिस पेज शोइंग अस नाइट सीन। ये पेज हमें नाइट सीन दिखा रहा है बेटा कि ये रात हो गई है। अगर ब्लैक करते तो हमें क्लियरली नहीं दिखता, इसलिए इन्होंने डार्क ब्लू कर दिया है कि रात हो गई है, और ऊपर देखिए ये क्रैकर्स दिखा रखे हैं। मिसेस बार्नआउल, येस आई विल सिट बाय यू। मिसेस बार्नआउल बोलती है कि हाँ मैं आपके पास बैठूंगी। मिस्टर बार्नआउल बोलते हैं सो विल आई, हाँ मैं भी। स्टोरी टेलर, व्हेन इट बिगिंस टू गेट डार्क
जब अंधेरा स्टार्ट हो जाएगा, प्लॉप टेक्स ब्रेव लिटिल स्टेप्स आउट ऑफ द नेस्ट होल एंड जॉइन्स हिज पेरेंट्स। वो कहते हैं जब अंधेरा शुरू हो जाएगा, तो अंधेरा होने लगा तो प्लेप बाहर आया अपने नेस्ट से और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ आए। दे सिट ऑन अ बिग ब्रांच ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और वो दोनों एक बड़ी सी ब्रांच पर बैठ गए पेड़ की। देयर आर फ्लेम्स स्लीपिंग एंड क्रैकलिंग एट द एंड ऑफ द बॉयज़ गार्डन, और वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर बहुत सारे पटाखे छुटा रखे थे गार्डन में बॉयज़ के। वूश goes a rocket and sprinkling out a showers of green stars and a fountain of stars spring up from the ground। वहाँ पे कैसी साउंड आ रही थी, रॉकेट की साउंड आ रही थी, वहाँ पर सारे पे सितारे चल रहे थे और सारे आसमान में क्या था, पटाखों की आवाज़ आ रही थी। Another one goes whizzing about leaving bright trails of signalings behind, और फिर एक और किसी ने रॉकेट छुड़ाया जिसके पीछे फिर से आवाज़ आ रही थी, जो डांस कर रहा था चारों तरफ घूम घूम के, और वो रॉकेट स्काई में जाके फिर वहाँ पर वो फट जाता है। प्लूप प्लॉप, ओह दैट्स अ फ्लाइंग सोसर, अच्छा ये है फ्लाइंग सोसर। मिस्टर बाउन आउल, यू सीम टू नो अ लॉट, जब तुम देखोगे तो जानोगे। व्हाट्स दैट फिजी वन दैट कीप्स डिगिंग अप एंड डाउन, अरे ये क्या है जो बहुत ही एनर्जी से आता है और चारों तरफ डांस करता है। प्लॉप, दैट्स माई फ्रेंड विद अ स्पार्कलर, देखो मेरा दोस्त है जो फुलझड़ी के साथ है। लुक दैट्स अ कैथराइन व्हील, और देखो वो चक्री भी चला रहा है। द लिटिल बॉय थॉट आई वॉज अ कैथराइन व्हील व्हेन आई लैंडेड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द ट्री, और लिटिल बॉय ने सोचा था कि मैं कैथराइन व्हील हूँ जब मैं पेड़ से नीचे गिर गया था। मिस्टर बार्नआउल, वेल दैट मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लैंडिंग, कहते हैं ठीक है तुम्हें जब तुम धीरे से नीचे उतरे थे। स्टोरी टेलर, प्लॉप स्पेंड्स द नाइट वॉचिंग द डिस्प्ले ऑफ फायरवर्क्स विद हिज पेरेंट्स, प्लॉप ने पूरी रात फायरवर्क्स देख के गुजारी अपने पेरेंट्स के साथ। ही लव्स वॉचिंग दैम बट स्टिल इज़ नॉट श्योर इफ़ ही लाइक्स द डार्क, हाँ उसने उसको वो प्यार से देख रहा था सारी चीज़ें, लेकिन अभी भी ये श्योर नहीं है कि उसको ये पसंद आई, रात डार्कनेस पसंद आई या नहीं। रीड द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क टू फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, इसको पढ़ने के लिए आगे स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है द आउल हु वॉज अफ्रेड ऑफ द डार्क, एंड द स्टोरी रिटन बाय जिल टॉमलिंसन। जिल टॉमलिंसन एक ब्रिटिश राइटर हैं और उन्हें एनिमल्स पे स्टोरी लिखना बहुत पसंद है बच्चों के लिए, और उन्होंने जो स्टोरी लिखना स्टार्ट की थी जब वो जर्नलिज्म का स्टडी कर रही थी, जर्नलिज्म के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लाइक दिस चैप्टर, लाइक द स्टोरी, सो थैंक यू ऑल।